एग्नेस शरण के मंद रोशनी वाले गलियारों में जब मैं कक्ष 13 की ओर बढ़ रहा था तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस कर सकता था। हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी जो केवल दूर की फुसफुसाहटों से टूट रही थी, जो उजाड़ हॉलों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। एक रात्रि नर्स के रूप में मैं कब्रिस्तान शिफ्ट के दौरान परित्यक्त अस्पताल की भयानक शांति का आदी था। हालांकि आज रात अलग थी। एक रहस्यमय रोगी को भर्ती कराया गया था। उसकी पहचान गोपनीयता की परतों के कारण अस्पष्ट थी। कमरा 13 के आसपास अजीब घटनाओं के बारे में कर्मचारियों के बीच अफवाहें फैल गईं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, गलियारे में हवा का एक ठंडा झोंका आया जिससे ऊपर की टिमटिमाती रोशनी बुझ गई। जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल को टटोला, मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कमरा एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ था, जिसमें एक प्राचीन अस्पताल का बिस्तर और पुराने चिकित्सा उपकरण दिखाई दे रहे थे। मरीज निश्चल पड़ा था। उसका चेहरा पट्टियों के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी सांसों की तकलीफ से अशुभ ध्वनियां गूंज रही थीं। मैंने मेडिकल चार्ट की जांच की, लेकिन वह खाली मिला। कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं, सिर्फ कमरा 13। रात दर रात मैं उस रहस्यमय रोगी की देखभाल करता रहा। जैसे जैसे अनोखी घटनाएं सामने आईं, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई विचित्र आकृतियों में बदल गईं, जो द्वेषपूर्ण रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हुईं। खाली हॉलवे में कदमों की आवाज गूंज रही थी और कमरा 13 के भीतर का तापमान हड्डियों को कंपा देने वाली गहराई तक गिर गया था। एक रात जैसे ही मैंने दवा दी, मरीज की आंखें खुल गईं। खोखला और निष्प्राण उन्होंने मुझ पर ताला लगा दिया। पट्टीदार आकृति से एक आवाज निकली, न तो इंसान और न ही जानवर, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। मैं डर के मारे स्तब्ध होकर पीछे हट गया। कमरा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो गया और दीवारें बंद होने लगीं। जब मैं कक्ष 13 के भीतर फंसी अपवित्र इकाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मेरी इंद्रियों पर निराशा हावी हो गई। जैसे जैसे दिन धुंधले होकर रातों में बदल रहे थे, अस्पताल स्वयं एक दुस्वप्न के दायरे में तब्दील होता जा रहा था। एक बार परिचित विकृत हो गया और वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की सीमा विघटित होने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। भयावह प्रेतात्माओं के दर्शन और मरीज की डरावनी आवाज से परेशान होकर जो रिहाई की मांग कर रही थी। अंतिम हताशा भरे कदम में मैंने एक बुजुर्ग चौकीदार से जवाब मांगा, जो दशकों से सेंट एग्नेस में काम कर रहा था। अस्पताल के इतिहास के एक काले अध्याय के बारे में बताते हुए उनकी आंखें भय से फैल गईं। कमरा 13 एक बार एक प्रायोगिक कक्ष था, जहां अकथनीय भयावहताएं सामने आती थीं, जिससे एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति हमेशा के लिए बंधी रहती थी। अभिशाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने निषिद्ध अनुष्ठानों में प्रवेश किया, समझ से परे ताकतों का आह्वान किया। कमरा 13 के भीतर एक अलौकिक तूफान भड़कने से अस्पताल कांप उठा। मरीज की यातना भरी चीखें अस्पताल में गूंज उठीं और प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में द्वेषपूर्ण शक्ति नष्ट हो गई। जैसे ही पीड़ा की आखिरी गूंज फीकी पड़ी, सेंट एग्नेस शरण एक असहज शांति में लौट आई। कमरा 13 खाली पड़ा था, जो इसकी दीवारों के भीतर प्रकट हुई भयावहता की याद दिला रहा था। एक समय भूतहा अस्पताल में अब एक अलौकिक लड़ाई के निशान थे और मैं हमेशा के लिए बदल गया। उजाड़ गलियारों को पीछे छोड़ दिया, कमरा 13 की लगातार फुसफुसाहट से प्रेतवाधित। जैसे ही मैं परित्यक्त आश्रय से बाहर निकला, रात की हवा अलग अलग महसूस हुई, जैसे कोई वजन उठा लिया गया हो। लेकिन भय मेरे विचारों में बना रहा, एक भयावह अवशेष जो मेरे हर जागते क्षण से जुड़ा हुआ था। अब मैं केवल एक गवाह नहीं रहा, मैंने खुद को उस वर्णक्रमीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाया जिसने सेंट एग्नेस को जकड़ लिया था। अजीब घटनाएं मेरा पीछा कर रही थीं, परछाइयां जो खतरनाक ढंग से टिमटिमा रही थीं, फुसफुसाहटें जो मरीज की रिहाई की गुहार को प्रतिध्वनित कर रही थीं। जीवित और अलौकिक के बीच की सीमा धुंधली हो गई थी और दुःस्वप्न मेरा निरंतर साथी बन गया था। हताशा मुझे एक सेवानिवृत्त तांत्रिक के पास ले गई, जिसने जीवित और मृत लोगों को बांधने वाली अलौकिक शक्तियों का ज्ञान होने का दावा किया था।
रहस्यमय प्रतीकों से भरे एक मंद रोशनी वाले कमरे में तांत्रिक ने चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। मैं अनजाने में दुनियाओं के बीच एक नाली बन गया था, लंबी आत्माओं के पार जाने के लिए एक पुल। अपने नए संबंध से परेशान होकर मैं मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। निषिद्ध ज्ञान की पुस्तकें मेरी मार्गदर्शक बन गईं और मैंने जीवित और मृत के बीच के नाजुक संतुलन को समझने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों में गहराई से प्रवेश किया। जैसे जैसे मैं गूढ़ विद्या में गहराई से उतरता गया, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली होती गई। भूत या प्रेत मेरी दृष्टि की परिधि पर साकार हो उठे। उनकी मूक प्रार्थनाएं मेरे मन के गलियारों में गूंजने लगीं। आत्माओं ने सांत्वना की तलाश की और मैं अपराध बोध से बोझिल होकर शांति की तलाश में उनकी सहायता करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। हालांकि प्रत्येक अनुष्ठान ने मेरे विवेक पर भारी असर डाला। वर्णक्रमीय फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उनकी आवाजें मेरे अपने विचारों से जुड़ गईं। नींद एक दूर की याद बन गई, क्योंकि जागने और सपने के बीच की सीमा भयावहता की असली तस्वीर में विलीन हो गई। संबंध तोड़ने के हताश प्रयास में मैंने दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए एकांत प्रिय माध्यम की तलाश की। मध्यम, एक थकी हुई आत्मा जिसकी आंखों में अनगिनत मुठभेड़ों का भार था, ने मुझे एक अंतिम कष्टदायक अनुष्ठान के माध्यम से निर्देशित किया। जैसे ही मंत्र कमरे में गूंजने लगे, ईथर ऊर्जा का एक भंवर मुंह पर छा गया। आत्मा यह पीड़ा से विकृत चेहरे प्रकाश की ओर बढ़ी। अत्यधिक भयावहता के उस क्षण में मैंने उन प्रताड़ित आत्माओं को मुक्ति पाते हुए अज्ञात में लुप्त होते हुए देखा। माध्यम की थकी हुई आंखें मेरी आंखों से मिलीं और गंभीर सिर हिलाकर संबंध टूट गया। भयावह फुसफुसाहट बंद हो गई और वर्णक्रमीय पर्दा उठ गया। सेंट एग्नेस शरण और इसका पीड़ादायक इतिहास मेरी याददाश्त के पीछे चला गया, जिससे मैं एक अलौकिक तूफान के शांत परिणाम में अकेला खड़ा रह गया। प्रेतवाधित, परिवर्तित और हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के दायरे में फैली भयावहता से चिह्नित मैं अनिश्चित भविष्य में भटक गया। सेंट एग्नेस शरण के निशान हमेशा के लिए मेरी आत्मा पर अंकित हो जाएंगे, जो उस पतले पर्दे का प्रमाण है जो जीवित को अकटनीय के दायरे से अलग करता है।